नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे, देश में बढ़ते मजहबी धंधे पर लगाम कब। दरअसल देश में इन दिनों आए दिन मजहबी धंधे यानी कि लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा समेत कई राज्यों में लव जिहाद से जुड़े कई केस सामने आए हैं, जिसको लेकर हिंदू संगठनों, व्यापारियों और समाज सेवियों में आक्रोश बना हुआ है। खासकर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कई दिनों से मामला गरमाया हुआ है। पुरोला कस्बे में लव जिहाद मामले का विरोध करने उतरी भीड़ के गुस्से की ज्वाला अब आंदोलन के रूप में अन्य शहरों और कस्बों में फैल गई है। इस मामले पर 15 जून को हिंदू संगठनों और व्यापार मंडल ने मिलकर महापंचायत बुलाई है। उधर बंद पड़ी मुस्लिम समुदाय की दुकानों के बाहर पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिनमें यह साफ कहा गया है कि वो 15 जून से पहले अपनी दुकानें खाली कर दें। हिंदू संगठनों की ओर से महापंचायत का ऐलान किए जाने के बाद एआईएमआईएम ने तत्काल इस पूरे मामले पर रोक लगाए जाने की मांग की है। हालांकि पुरोला में हालात ये हैं कि हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद मुसलमान इलाके से पलायन कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि देश में लगातार बढ़ रहे मजहबी धंधे पर लगाम कब लगेगी। कड़े कानून के बावजूद लव जिहाद के मामलों पर कब रोक आखिर क्यों नहीं है। ऐसे कई सवाल हैं जिन पर हम बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। उत्तरकाशी में आए लव जिहाद के मामले में स्थानीय लोगों और व्यापारियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को व्यापारियों ने बाजारों को बंद रखा और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले में 15 जून को हिंदू संगठनों ने महापंचायत भी बुलाई है, जिस पर आसिफुद्दीन ओवैसी जो एआईएम के नेता हैं, उन्होंने तत्काल रोक लगाने की मांग की है। वहीं सरकार ने इस पूरे मामले में लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। सहयोगी कैमरामैन आशु शर्मा के साथ अभिषेक कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। लव जिहाद को लेकर उत्तरकाशी में बवाल मचा हुआ है। इस पूरे मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले, और अलबत्ता ये जरूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की है। तो ये देखिए, ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की ओर से ट्वीट किया गया है और महापंचायत पर रोक लगाने की मांग ओवैसी की ओर से की गई है। तो चलिए इस मामले पर हम चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले लखनऊ से हमारी संवाददाता निकिता सरीन की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में बीते 5 महीने में 46 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में इसके लिए सख्त कानून बनाया जा रहा है और सख्त कानून बनाने के बाद फिलहाल 455 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 855 लोगों को जेल भी भेज दिया गया है। उत्तराखंड में भी अब सरकार इसके लिए सख्त कदम उठा रही है। हाल ही में उत्तराखंड में नाबालिग लड़की के भाग जाने के बाद ये मामला और तूल पकड़ रहा है, जिसके लिए अब 15 जून को महापंचायत भी बुलाई गई है।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लफ्ज़-ए-जिहाद को लेकर के सख्त कानून के बाद फिलहाल मामलों में कमी आई है, लेकिन लफ्ज़-ए-जिहाद की जो पूरी प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फुल स्टॉप पे नहीं लग पाया है। अब ऐसे में जो एक प्राविधान है वो ये कहता है कि कानून बनाने के बाद 1 से 10 साल की सजा का प्राविधान है और इसमें धोखा देकर, झूठ बोलकर अगर धर्म परिवर्तन कराया जाएगा तो ये अपराध माना जाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो निकिता सरीन की आप रिपोर्ट देख रहे थे। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु हैं योगी धनंजय। योगी जी आपका स्वागत है। साथ ही मुस्लिम स्कॉलर वकार अहमद हमारे साथ हैं। वकार साहब आपका स्वागत है। योगी जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। अब देखिए, महापंचायत का ऐलान होना, उसके बाद ओवैसी कह रहे हैं कि इस पर रोक लगनी चाहिए। मुस्लिम जो लोग हैं उनकी दुकानों के बाद पोस्टर चस्पा हुए हैं, तो मुस्लिमों का पलायन वहां से हो रहा है। इस तरीके की स्थितियां आखिर कैसे बन रही हैं? अभी 1-2 साल से जब थोड़ा सरकार ने सख्ती की है, कानूनों में ताकत आई है, कानून का पालन होने लगा है, तब तो हिंदुओं को हिम्मत पड़ रही है कि वो इन केसों को दर्ज करा रहे हैं। होने के तो ये कम से कम 50 साल से चल रही है। हम लोग जब से बड़े हुए हैं तब से लगातार देख रहे हैं कि जो भी हिंदू समाज का कमजोर वर्ग है, जो जातियों में बटा हुआ है या कहीं से भी थोड़ा सा कमजोरी है उसके घर में, उसको ये जबरदस्ती उठा ले जाते हैं, चाहे बटा के ले जाए चाहे जबरदस्ती ले जाए। और रोक लगाने पर कोई भी हिंदू परिवार इनसे लड़ने में सक्षम नहीं होता। एक जैन परिवार को छत्तीसगढ़ से हमने लड़ते हुए देखा था, वो 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने आया, लेकिन उसकी लड़की वापस नहीं हो पाई। तो ये तो लगातार इनके कार्यक्रम चल रहे हैं। हाँ, अब सरकार की निगाह में आता जा रहा है और इसके ऊपर केस होने लगे हैं, तो उनकी गणना भी होने लगी है, लेकिन फिर भी 10 में 1 केस भी दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। तो इस पे पूरी तरह से लगाम लगना जरूरी है। ओवैसी जी तो इसको छिपाना ही चाहेंगे कि छिप जाए और आगे इसकी कोई बातचीत ना हो। ठीक है, आप बने रहिए योगी जी, लौटूंगा आपके पास। वकार अहमद साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं। केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और स्थितियां और ज्यादा नाजुक होती जा रही हैं। इन केसेस के बढ़ने के पीछे की वजह आखिर क्या आप मान रहे हैं? क्यों इस तरीके की केसेस, जबकि कानून बन गया, सख्ती हो गई है, लेकिन फिर भी इस तरीके के मामले? देखिए, अभी जो बात हो रही थी, जो आपने उत्तराखंड से बात शुरू किया है, उत्तराखंड में जैसा कि न्यूज के माध्यम से सभी लोग जानकारी मिली है, तो उसमें 2 लोग थे, एक सैनी समाज का लड़का था और एक मुस्लिम समाज का लड़का था। अब उसको भी लव जिहाद नाम दे दिया गया, जबकि वो अपहरण हो भी नहीं पाए, पुलिस ने पकड़ भी लिया है। बाकी कहानी आप जानते हैं, उस पर मुझे चर्चा नहीं करनी है। अभी थोड़े दिन पहले मौलाना तौकीर रजा साहब ने कहा था कि 10 लाख मुस्लिम लड़कियां जो है लव ट्रैप का शिकार हो गई हैं, जिसपे हमारे सुदर्शन चैनल के चौहान जी ने कहा था कि अभी 10 लाख आई हैं, अभी 30 लाख लड़कियां मुसलमानों की और लाना है, तब जाकर के हमारी डेमोग्राफी सही होगी। मुस्लिम लड़कियों को लोग पढ़ाने से परहेज करने लगे हैं, क्योंकि मुस्लिम लड़कियों को जबरिया जो है लव ट्रैप में फंसा करके उनको हिंदू बना लिया जाता है, जैसा कहा जाता। मैं इस बीच का आदमी हूँ, हाँ, मेरा पसमानदा जानते होंगे, मैं पसमानदा आंदोलन का आदमी हूँ, तो मैं इस तरह की बातें नहीं करता। लेकिन जिस विषय पे चर्चा हो रही है, तो जिनसे आप चर्चा करना चाह रहे हैं, वो मुस्लिम समाज जो है परेशान है। अभी पलायन का आप सुन ही रहे हैं, एक इंटरनल पलायन भी हो रहा है कि मुस्लिम इलाकों की तरफ चलो, नहीं तो हमारी लड़कियां हमारे हाथ से छीन ली जाएंगी। अब हिंदू बेचारे अलग परेशान है, मुसलमान अलग परेशान है, तो ये परेशान सचमुच कौन है, इसका फैसला कौन करे? नहीं, वही तो मैंने आपसे पूछा सर, इसके पीछे की वजह आप क्या मान रहे हैं? ये जो केसेस हैं, इन केसेस की वजह से स्थितियां बिगड़ रही हैं? नहीं, हम तो लव ट्रैप पे बात कर रहे थे, जैसे लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। पूरे भारत में कोई भी मुसलमान जो है इस्लाम में किसी भी तरह से किसी लड़की को बहला फुसला करके झूठ बोल करके इस्लाम कबूल करवाना हराम है, मना है। तो कोई भी जो संगठित रूप से कोई मौलवी होगा या कोई मौलाना होगा या कोई संगठन होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। अब कोई इंडिविजुअल लड़का किसी लड़की को बहका रहा है या नहीं बहका रहा है, उसके लिए कानून बने हुए, उसकी सजा होनी चाहिए। ठीक है, और वो सजा दोनों तरफ से होनी चाहिए।
नहीं, सजा जो दोनों कानून तरफ है से वो होनी तो चाहिए। सबके लिए बराबर ही है ना सर, कानून तो किसी एक धर्म के लिए थोड़ी नहीं ना नहीं, होता है। कानून सबके लिए बराबर नहीं है। आजमगढ़ में एक घटना हुई कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को लेके गया था, उसको उसके दोस्तों के सहित पीटा गया था मुलायम सिंह की सरकार में। और वहीं दूसरी तरफ एक मुस्लिम दर्दी लड़की थी, उसको जायसवाल लेके गया था, सिर्फ मां ने छू दिया था, अपनी बेटी को पकड़ना चाहा प्यार में, और उसके बाद वकीलों ने इतना पीटा था कि उन्होंने मतलब भाग गए छोड़ करके। तो ये कहना कि कानून सबके लिए बराबर है, ऐसा आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, ऐसा नहीं है। नहीं सर, मैं तो यही जानता हूं कि कानून सबके लिए बराबर होता है। बाकी नहीं समाज नहीं सेवी बराबर ताहिरा है। हसन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो शायद अच्छे से बता पाए, चूंकि लोगों के संपर्क में रहते हैं, पीड़ितों के भी संपर्क में रहती हैं और समाज सेवा का काम भी करते हैं। ताहिरा हसन जी, आपका बहुत स्वागत है। वकार अहमद साहब कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें अलग अलग तरीके से सजा दी जाती है या फिर अलग अलग तरीके से आरोपी बनाया जाता है। आपको भी क्या ऐसा लगता है? और अभी जो उत्तरकाशी की हम बात करें या बाकी जगहों की बात करें, केसेस चूंकि लगातार बढ़ रहे हैं, उधर मुस्लिमों की दुकान के बाहर जब पोस्टर चस्पा हुए तो उनका पलायन भी हो रहा है। महापंचायत जब 15 तारीख को हो रही है हिंदू संगठनों की, तो उस पर ओवैसी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ताहिरा जी, देखिए, कानून जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आजादी के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें सब बराबर है, रिस्पेक्टेड टू कास्ट, क्रीड, रिलीजन। लेकिन ये बात सही कि कहीं कहीं कानून को जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो कहीं कहीं बायस्ड हो जाती हैं, जो हमारे देश, हमारे सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ये सेहतमंद चीज नहीं है, इसलिए स्वस्थ बात नहीं है। तो अगर ये देखिए, आजादी के बाद से ऑल ऑफ सडन ये आया कि पहले भी होती रही है, मुस्लिम लड़कियों की शादियां हिंदुओं में होती रही हैं, हिंदू लड़कियों की शादियां मुस्लिम में होती रही हैं। और मैं बताऊं, मेरे परिवार में 4 शादियां हुई हैं मेरी बहनों की, हिंदुओं में हुई हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये ऑल ऑफ सडन क्या हो गया, इस तरह से होने लगा कि वो मुस्लिम बना रहे हैं। कैसे बना सकते हैं, जबकि इस्लाम में ये एंटी इस्लामिक है, एंटी कुरानिक है कि आप किसी को झूठ फरेब के साथ कलावा पहनकर, नाम बदल कर मुसलमान नहीं बना सकते। अनलेस अनटिल कोई खुद अपने आप बदलना चाहे, कोई मुस्लिम लड़की हिंदू हो जाना चाहे, उसको अच्छा लगे धर्म, तो ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी इजाजत देता है। और हिंदू मुस्लिम शादियों पे रोक कहाँ है? स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसमें आधार देखा जाता है, उसके बाद नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है, उसके बाद शादी होती है। कोई ऑब्जेक्शन है तो दोनों तरफ से आए, और बालिग है तो शादी होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो इस तरह की बातें हो रही हैं, और लड़कियां जो गायब हो रही है, देखिए केरला से कहाँ गायब हुई, गुजरात से 40,000 लड़कियां गायब हुई। आखिर ये बच्चियां गरीब परिवार की बच्चियां होती हैं, इनको एक्सप्लॉइट करके ले जाया जाता है, इनको काम दिलाने के बहाने ले जाया जाता है, प्लेसमेंट एजेंसीज ले जाती है कह के कि हम तुम्हें काम दिलाएंगे। जिनके पास रोटी नहीं है पेट में, वो क्या करेंगे? ये रिमोट एरिया से जाती है, झारखंड वगैरह से जाती है। तो आप ये सोचिए, ये इशू है इस समय कि सबको उनका अधिकार मिले, रोजगार मिले, खाना मिले, शिक्षा मिले, और वहां पर ये डिस्कशन हो रहा है कि लड़कियां जो है उनको मुसलमान बना ले रहे हैं, उनको हिंदू बना ले रहे हैं। कोई किसी को हिंदू मुसलमान क्यों बना रहा है, ये बात है। मेरा कहना, जब एक देश कानून से चलता है तो वहां पे कानून अपना काम करे। कानून क्यों नहीं देखा? कौन फ्रॉड के लिए हमारे यहाँ कानून है। अगर कोई फ्रॉड करता है तो वो फ्रॉड के कानून में जेल में जाएगा जी, तो उसको जेल में डालिए ना, उसकी जिसकी जगह, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और लेकिन जो इस तरह के जहर फैलाने वाली बातें होती है, इस पर रोक लगना चाहिए। एक जगह देहरादून में शायद हुई थी धर्म संसद, जहां पर कहा गया था एंटी मुस्लिम बातें कही गई थी, या कहीं से किसी मंच से मुसलमानों के अगर इस तरह के कोई फंडामेंटलिस्ट हो, वो एंटी हिंदू बात कहें, तो ये हमारे लोकतंत्र में नहीं इसकी इजाजत होनी चाहिए। जैसे ही कोई कहता है तुरंत पकड़िए, वो मौलवी है, वो साधु है, वो संत है, वो मुनि है, आप पकड़िए उसको। हमारे यहाँ धाराएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उन धाराओं के तहत इसको जेल में डाल। ये किसी को अधिकार नहीं है कि वो इस तरह की बातें करे, कि कोशिश करे कि दोनों कम्युनिटीज में एक जहर फैले, या इंजेक्ट करे जहर को डायरेक्ट सिविल सोसाइटी की वेद में। क्योंकि ये जमीन जो है, मैं बार बार कहती हूँ, धरती जो है
ऋषि मुनियों की धरती है जी। ये सूफियों की धरती है, जिन्होंने प्यार की बात की है, जिन्होंने मानवता की बात की है। क्या मानवता से बड़ा कोई मजहब है? या कौन ये जो मजहब है ऑर्गेनाइज जो अपराध हो मानवता रहा नहीं है, इस पे सिखाता? आपका क्या कहना है? जी, जो ऑर्गेनाइज अपराध हो रहे हैं, जो चारों तरफ से हर प्रांतों से उठाई जा रही हैं, उनमें क्या, उसपे क्या कहना है? नहीं जी, प्रांतों से उठाई, मैंने कहा 40,000 लड़कियां गुजरात से उठाई गई, इनका भी पता नहीं चल रहा है। हमारी 2 से बच्चियां उठ 2,500 रही है, लड़कियां दुखद तो है केवल हमारे लिए, छत्तीसगढ़ से हर ये महीने उठाई दुखद जा है रही है। हमारे लिए। हमारी बच्चियां लाई जाती, अभी मैंने कहा प्लेसमेंट एजेंसी ना पता कीजिए, सारी चीजों को पढ़िए, देखिए कोई प्लेसमेंट प्लेसमेंट एजेंसी एजेंसियां नहीं नहीं होती जाती है, है, वो वहां कोई पे करती है। प्लेसमेंट एजेंसी या नहीं कोई होती है। सीधे ये सीधे कोई उनका विवाह होता है और फ्रॉड कर, ऑर्गेनाइज रूप से उनको थाने की मदद भी मिलती है और कानून की मदद भी मिलती है। तो वो हिंदू की गिरोह बच्चियों कहाँ को है? कोई उसको कानून कौन मदद नहीं पकड़ेगा? करता है। अरे भाई आप ये वकार साहब बताइए, आऊंगा। कौन पकड़ेगा उसको? तो उसको ठीक है तो योगी जी, कानून काम ठीक है करेगा। वकार साहब, मैं आ रहा हूं आप आपके कानून पास। पे यकीन करते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन करते हैं, अदालत पे करते हैं, पुलिस पे करते हैं, कि किसी चीज पे यकीन नहीं करते? हम तो करते ठीक हैं। ठीक है, चलिए योगी जी यही लोग एक सवाल। पकड़ेंगे ना। जी जी ठीक है, ताहिरा जी आऊंगा। योगी जी एक सवाल मेरा आपसे है। सवाल जी। ये है कि अभी देखिए ताहिरा जी भी इस बात को कह रही थी और वकार साहब ने भी इस बात को कहा कि कानून तो जी। बना हुआ है, लेकिन ये जो जी। माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इससे डर दोनों तरफ है। दोनों तरफ डर है, हिंदू पक्ष को भी डर है अपने बच्चों का, इसके साथ ही मुस्लिमों का जो पलायन हो रहा है और जिस तरीके के रिएक्शन फिर होते हैं उससे मुस्लिमों को भी डर है। तो इस तरीके की स्थितियां आखिर क्यों बने? इनका समाधान, हिंदू इनका पक्ष तो सोल्यूशन हमेशा निकालने से की डरा क्या हुआ जरूरत था। नहीं है? योगी जी, हिंदू पक्ष तो हमेशा से डरा हुआ था। हिंदू पक्ष के जो माँ बाप हैं वो खुद बच्ची के साथ खड़े नहीं होते। वो तो एक बार चली गई तो खुद ही कहते हैं कि अभी अछूत हो गई, इसको हम नहीं लाएंगे। 25 तरह की समस्याएं हिंदू समाज में इस विषय में आती है, लेकिन ऑर्गेनाइज ढंग से खड़े होकर के थाने से लेकर के अदालत तक उनका सपोर्ट करने का काम सामाजिक रूप से ये करते हैं, संगठित होकर करते हैं, जिसकी वजह से और भी हिंदू बच्चियों का कोई सहयोग नहीं कर पाता है। वो हर जगह कानूनी रूप से भी हारती है। ये लगातार संगठित अपराध हो रहा है। अब 2-3 साल से जब सरकार ने थोड़ा ध्यान दिया है तो हिंदुओं ने FIR कराना शुरू किया है। अंतर केवल इतना आया है कि अब FIR होने लगी है, अब उसके पक्ष में लोग खुल के बात करने लगे हैं। पहले तो जिसके घर की बच्ची चली गई वो हिंदुओं का एक संस्कार था कि अब वो अछूत हो गई, अब उसको लाना नहीं है, समाज में ला नहीं सकते, हमारी बदनामी हो रही है। सबसे ज्यादा फायदा तो इसका इन्होंने उठाया। अच्छा ठीक है वकार अहमद साहब, सवाल यह है कि जिस संगठित अपराध की बात योगी धनंजय कर रहे हैं वो क्या है? आपने कहा कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, ये बात आप मानते हैं, लेकिन क्या इस बात को भी मानना पड़ेगा कि हाँ कुछ लोग हैं जो कि इस्लाम के नाम पर या फिर धर्म के नाम पर इस तरीके के कृत्य को कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको रिपोर्ट दे सकता हूँ। नहीं, जैसे योगी जी जो बात कह रहे हैं वो बादरड्डी हैं, धर्मगुरु हैं। 9 साल से मोदी जी महामानव जी की हुकूमत है, भारत पे शासन चल रहा है, और मतलब आप मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं कि मोदी जी की सरकार में भी हिंदू लड़कियां उठाई गई और FIR तक नहीं हो रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी की सरकार भी हिंदुओं की रक्षा करने में असफल रही। तो फिर किसकी सरकार ऐसी होगी, कौन सी सरकार ऐसी होगी जो हिंदुओं की रक्षा कर पाएगी? जो बहन बेटियां उठ रही हैं, इतना बड़ा RSS है, इतना बड़ा विश्व हिंदू परिषद है, इतना बड़ा बजरंग दल है, इतनी ताकतवर है, रोज बातें आती कि इतना बड़ा संगठन हमारा है, क्या वो इस लायक भी नहीं है कि FIR करा सके? और यूपी में FIR होने लगी है, इसीलिए तो केस दिखाई पड़ रहे हैं। आज समाज में जो दिखाई पड़ रहा है उसका कारण क्या है? केवल 3 साल से योगी जी, मोदी जी की हुकूमत तो 9 साल से है ना। उसके पहले तो हम लोगों को किसी मुस्लिम के लिए आरोप लगाना या थाने तक जाना भी एक कल्पना मात्र था। मतलब FIR नहीं होती थी, दलित खास करके यूपी में तो कभी होती ही नहीं थी। योगी जी, पंचर पुत्र दलित से बदतर जो मुसलमान हैं, जिनकी हालत इस वक्त जानवरों से बदतर हो गई, गरीब है, कैसे कैसे जी खा रहे हैं, वो संगठित अपराध कर रहे हैं। और जो विश्व गुरु वाले लोग हैं और वो इतने डिफेंड, मतलब आप योगी जी, आप एक धार्मिक व्यक्ति है, ऐसा आरोप ना लगाएं। और मैं आपके साथ बैठ के बात करना चाहूंगा कि ये जो बातें आप बता रहे हैं,
ये किसी के भी सर से उड़ जाएंगे। और विदेशों में तो मजाक बनेगा कि 80% हिंदू जिस देश में हिंदू हित की सरकार चल रही हो, वहां ये दिक्कत चल रही है। सरकार तो एक मिनट योगी जी आ रहा हूँ, शायद आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही योगी जी। मुझे भी ठीक से आ रही है, उनकी कट रही थी। जी योगी जी आप सुन पा रहे हैं ना? जी। आप रखिए अपनी बात। अब अभी 2 साल पहले रायपुर से एक जैन बच्ची का केस आया। संजोग से हमको भी देखने को मिला, जैन मंदिर में बैठे थे, हमको भी देखने को मिला। फिर उसको हमने गहराई से स्टडी किया। वो बच्ची एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ती थी जी। उस नर्सिंग कॉलेज में दूध की सप्लाई और सब्जी का सप्लाई करने वाला एक लड़का आता था। लड़के ने एक दिन किस बहाने से लड़की को बाहर ले गया नहीं पता। उसी दिन उसका आर्य समाज से कि कहां से पेपर तैयार हो गया। उसके बाद 6 महीने साल भर तक सारा केस दबा रहा। उसके बाद मुस्लिम संगठनों ने उनके घर पर आंदोलन शुरू कर दिया, घर से उठाने की परिस्थिति बनाई। वो केस में गए, केस चलते चलते 2 साल में सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। लेकिन जब बीजेपी की सरकार हटी और कांग्रेस की सरकार गई, 6 महीने के अंदर उस बच्ची को घर से उठा ले गए। न पुलिस कुछ कर पाई, न अदालत कुछ कर पाई, और जबरदस्ती हिंदू संगठनों ने लड़ने का मन नहीं बनाया। उनमें लड़ने की अभी भी उतनी इच्छा नहीं रहती, और मुस्लिम संगठन उस लड़की को घर से उठा ले गए। मैं नाम पता सहित देने को तैयार हूं, सुप्रीम कोर्ट तक केस आया था। इस तरीके मुस्लिम बच्चों को ऑर्गेनाइज ढंग से सपोर्ट किया जाता है, जिसका पता भी नहीं चलता कि सपोर्ट कौन कर रहा है। ठीक है, तायरा जी एक जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद वगर साहब आपके पास में आ रहा हूँ। तायरा जी बोलिए। योगी जी जिस तरह से बता रहे हैं, एक एक केस तो हम लोग भी देख के आए, तो तमाम ऐसे एक एक केस दिखेंगे। लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अदालत से भी कुछ नहीं किया कांग्रेस की सरकार थी, और पुलिस से भी कुछ नहीं किया, तो ये बिल्कुल सही कह रहे थे। अभी जो पहले पैनलिस्ट थे कि सबका साथ सबका विकास मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी देश को कह रहे हैं हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो पूरी दुनिया आजकल डिजिटल है ना, तो सब देख रहे होंगे कि योगी जी बता रहे हैं कि ना उनको अपने पुलिस पर ही यकीन है और ना उन्हें अपनी अदालत पे यकीन है। हमें है नहीं, हमें हमारे साथ अगर कुछ होता हमारे और तुम्हारे की बात नहीं है योगी जी। आप तो प्यार को स्प्रेड करने वाले लोगों में, प्रेम की बात सिखाने वाले लोगों में, इंसानियत सिखाने वाले लोगों में, लेकिन अब प्यार में बरगलाते नहीं, प्यार में धर्मांतरण नहीं कराते। ये कहिए कि जो कर रहा है, जो संगठित अपराध अगर वो कर रहा है, वो एंटी इस्लामिक है। देखिए मैंने भी कहा इससे पहले, धर्मांतरण कराने के लिए हमारे पास विचारों की शक्ति है। नहीं, और धर्मांतरण कराने के लिए विचारों की शक्ति है। हमको आप कमजोर बता रहे हैं, डरी हुई बता रहे हैं, ऐसे कैसे कौन यकीन करेगा बताइए। कोई डरा हुआ नहीं है, हर आदमी इस देश में बराबर है और वो इस देश का नागरिक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चल रहा है और चलता रहेगा, तो उसके जरिए ऐसा नहीं है। तो आप ऐसा ना कि जो भी संगठित हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको अपराधी की कैटेगरी में रखिए, उनको अपराधी की कैटेगरी में रखिए, उनको दंडित किया जाना चाहिए। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दीजिए, दोबारा कोई हिम्मत ना करे करने की। हमारी बेटी हमारी बहनों के साथ, वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, कि उनको ले जाए, उनके साथ कोई अभद्रता करे, उनके साथ छुप के फ्रॉड करके करे, किसी भी जाति धर्म का हो। लेकिन इसको इस तरह से हिंदू मुस्लिम के टच में उसमें बांट के देखना ये ठीक नहीं है, ये देश के हित में नहीं है। ठीक है, वगर साहब एक फाइनल रिएक्शन बहुत संक्षेप में आपका चाहूंगा। देखिए मैं सवाल है कि जैसे योगी जी कह रहे थे, अगर मोदी जी की सरकार है जो ट्रिपल तलाक को बैन कर सकती है, तो इंटर रिलीजन हो चाहे इंटर कास्ट मैरिज हो, अगर वो बैन करना चाहे तो उसे बैन कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये कि घर वापसी ठीक लगता है, धर्म परिवर्तन ठीक नहीं लगता है, शुद्धि आंदोलन ठीक लगता है, तो ये जो बायस मामला है और जो एक मेजॉरिटी जब माइनॉरिटी से डर जाती है, तो ये बड़े खतरे की बात होती है कि ऐसा लगता है कि ये वो जो भैंस को कहते ना कि घंटी किसी और तरफ लेके जाते हैं और भैंस किसी और तरफ चोर लेके जाते थे पुराने जमाने में, कुछ इस तरह की बात तो नहीं हो रही है। कहीं मुसलमानों को दबाने के लिए उनके ऊपर इस तरह के आरोप तो नहीं लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हिटलर ने भी आरोप लगा के ही मारा था
और सद्दाम हुसैन को भी अमेरिका ने बहुत बड़े बड़े आरोप लगा के मारे थे। और जो मुसलमान खुद अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा हो, जो खुद मुसलमान भारत में डरा हुआ हो, उनके अगर कुछ लोग अगर हो गई, ठीक है, अब सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो गई। चलिए योगी जी बहुत संक्षेप ये में तो फाइनल पहले से योगी जी, अभी तो एक मिनट मैं एक शब्द कह के कंप्लीट कर रहा हूं। योगी जी देखिए, आप महान आत्मा है। भारत दुनिया में इकलौता देश है जहां नेहरू जी ने एक कानून बनाया था कि अगर मुस्लिम धोबी होगा तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, हिंदू धोबी को आरक्षण मिलेगा। फिर मुसलमान यही हिंदू अगर हो जाता है, 59 में कानून बनाया, तो इसको भी आरक्षण मिल जाएगा। मतलब खुला मुसलमानों को लालच दिया गया हिंदू बनने के लिए नेहरू सरकार के जरिए। ठीक है, और ऐसा लालच पूरी दुनिया में किसी मुस्लिम मुल्क में नहीं दिया। ठीक है सर, चलिए बहुत जल्दी से योगी जी, चूंकि समय खत्म हो रहा है, बहुत संक्षेप में। आपसी सामंजस्य की बहुत जरूरत आपको लगती है या नहीं लगती है योगी जी? चलिए लगता संपर्क टूट गया है। ताहिरा जी बहुत संक्षेप में एक मैं फाइनल उत्तर आपसे चाहूंगा, हिंदू संगठनों और मुस्लिम संगठनों को बैठकर इस मुद्दे के समाधान निकालने की क्या आवश्यकता महसूस होती है? क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है हिंदू संगठनों की ओर से कि एक संगठित अपराध किया जा रहा है, जबकि मुस्लिम से इस बात को कह रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ है, ऐसा इस्लाम कतई इजाजत नहीं देता है। देखिए, भाईचारा बनने के लिए बैठना चाहिए, बिल्कुल संवाद होना चाहिए, बात होना चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप और प्रत्यारोप और ये इस तरह का जो एलिगेशंस है, ये लगाने से कुछ होगा नहीं। देखिए, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा इससे। जी ठीक है, जी चलिए, आज चूंकि समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तारा जी आपका शुक्रिया, योगी जी आपका शुक्रिया, वकार साहब आपका शुक्रिया, आप लोग चर्चा का हिस्सा बने। फिलहाल हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप